दोस्तों, स्वागत है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट नैनवा में। और हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस लगभग लगभग पढ़ लिया था। आज थोड़ा बहुत जो अपना एक सेंटेंस बचा हुआ है लास्ट का, उसको भी पढ़ लेते हैं। वैसे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ ही लेते हैं। तो इस तरह अपने टेंस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये जो टेंस है ये अपने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़े हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे। अगर किसी की नहीं आए या जहाँ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक आपके समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा भी रिवीजन करवा दूँगा। और इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन आर्टिकल। आर्टिकल भी एक अच्छा टॉपिक है और इंग्लिश में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर में एक या दो क्वेश्चन जरूर भी आर्टिकल के, कोई सा भी एग्जाम हो, सब में लगभग लगभग आते हैं। तो जो थोड़ा बहुत अपना बचा हुआ है टेंस में वो पढ़ लेते हैं। 4 नंबर फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। इसके अलावा इसके अंदर जैसे अपन सभी टेंस में अपन ने सिंस फॉर का प्रयोग किया था वो भी आएगा। और नई बात आएगी इसमें कि आपको फ्यूचर टाइम मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टाइम आना जाहिर सी बात है। ऑलमोस्ट फ्यूचर टाइम जरूर निश्चित तौर पर दिया हुआ होगा, यदि वो फ्यूचर का, भविष्य का समय है, फ्यूचर टेंस है। तो जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वही विल हैव या शैल हैव, दोनों के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। यहाँ पर जो टाइम आता है और टाइम से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे सुबह शाम, दिन रात, कोई सा भी सन आ जाए। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय से पहले होता है। अनिश्चित समय में जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल। तो इस तरह से टाइम से पहले अपन सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। और नई चीज क्या है इसमें कि आपको जो टाइम मिलेगा वो टाइम आपको आने वाला मिलेगा। इनकी टाइम कैसा होगा, भविष्य काल का होगा। जैसे राम will have reading a book for 2 hours in 2026। देखो, अब यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है, फ्यूचर टेंस आएगा इसमें।
और यहाँ से अपने को लग रहा है कि ये इसमें सिंस फॉर का प्रयोग आ रहा है, और यहाँ पर अपन विल हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल हैव, और इसके साथ में अपन बीन भी लगाएंगे। विल हैव बीन रीडिंग ए बुक। एक सेंटेंस और देखना, जैसे शी आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग in next year। अगले साल, नेक्स्ट ईयर मीन्स होता है अगले साल में, सुबह से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर सिंस फॉर का प्रयोग होता है, और विल हैव शैल हैव के साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी आती है। वैसे ये टेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया। और इस तरह से अपना टेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, जहाँ समझ में नहीं आ रहा हो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको एक बार रिवीजन और भी करवाऊंगा इसका। इसमें इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक हैं, कौन सा टेंस है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ।